सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। अब दोस्तों आज यहाँ पे हम जो है आपके लिए एक वन शॉट वीडियो लेकर आए आपके मनी चैप्टर का। इससे पहले ऑलरेडी हमने जो है आपके 2 लेक्चर्स में आपका ये जो पूरा चैप्टर हमने आपको एक्सप्लेन किया है। डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमने क्या प्रोवाइड किया, चैनल पे पड़ी हुई, आप जाके क्या चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आज हम क्या शुरू कर रहे हैं, हम मनी शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज बता दो, हम जो इंसान है बहुत ज्यादा शातिर, बहुत ज्यादा चालाक और बहुत ज्यादा समझदार, हम बोल सकते हैं हम भैया जो है हम क्या है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब वहीं पे चीज अगर मैं बात करूं तो देखो हमने क्या किया है, हमने प्रोफेसर काउतर ने कहा है कि हम इंसानों ने हर एक फील्ड में कुछ एक बेसिक इन्वेंशन करके रखा है या फिर कुछ इनोवेशन या फिर कुछ डिस्कवरी करके रखी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारी लाइफ है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई। जैसे अगर साइंस की अगर बात करूं तो साइंस में हमने चिक 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 बम फायर डाल के रखा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जिसकी वजह से आज हम बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज है, बहुत सारे इन्वेंशंस को हम क्या कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी और अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन में हमने क्या रखा है, हमने क्या करके रखा है, हमने व्हील्स का आविष्कार करके रखा है। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं, सही बात है। अब व्हील्स का आविष्कार किया जिसकी वजह से क्या हुआ, आज जितने भी क्या बोलते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, चाहे आप ले लो और रेलवे ले लो, चाहे आप एयरवे ले लो, सबके में क्या लगता है, व्हील लगता है, और इस वजह से क्या ट्रांसपोर्टेशन हो गया। वहीं हमने दूसरी तरफ हमारे इकोनॉमिक लाइफ में हमने मनी का क्या किया है, हमने आविष्कार करके रखा है। यानी मनी का आविष्कार किया तो इससे इसकी वजह से क्या हुआ, मनी का आविष्कार करने की वजह से दोस्तों आज हमारी जो लाइफ है बहुत ज्यादा ईज हो चुकी है। अब आज हमें कोई भी सामान खरीदा है तो हम उसके एक्सचेंज में क्या देते हैं, मनी देते हैं। आज हमें कुछ किसी कहीं पे भी जा रहा है तो हम उसके सर्विसेज के बदले क्या देते हैं, हम मनी देते हैं। अब मनी से पहले कोई भी कुछ चीज था, वो क्या चीज थी जो एक्सचेंज यूज किया जाता है, वो बार्टर सिस्टम था। अब इससे पहले भी बहुत सारी चीजें थी जो यूज की जाती थी, तो वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज देखो, कभी भी कोई भी चीज तभी रिप्लेस होती है जब उसमें कोई प्रॉब्लम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़का है, उसकी एक दोस्त है, समझ सकते हो कौन सी दोस्त है, ठीक है। अब जब तक इन दोनों के बीच में अनुबंध नहीं होगा, जब तक इन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तब तक वो एक दूसरे को छोड़ेंगे क्या, नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन प्रॉब्लम आया इसके लिए ये चीज और इसके लिए ये चीज, सही बात है। दोनों के जो दोस्त हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। सेम चीज आपके यहाँ पे भी हुआ। अब मनी के पहले क्या होता था, मॉडर्न इकोनॉमिक के पहले आपका बार्टर सिस्टम यूज किया जाता है, लेकिन बार्टर सिस्टम में कुछ दिक्कतें थी, कुछ डिफिकल्टी थी, कुछ प्रॉब्लम थी जो हमें फेस करनी पड़ी थी। इस वजह से क्या है, आपका मॉनेटरी सिस्टम है। सबसे पहले चीज आपका बार्टर सिस्टम होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। मतलब जब कभी भी हम क्या करते हैं, सामान के बदले सामान देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। मैं गया बाल कटवाने के लिए सैलून में, मैंने सैलून वाले को क्या दिया, बाल काटा उसे, तो मैंने उसको पैसे ना देकर मैंने क्या दिया, ये चाबी का गुच्छा दिया। यानी देखो उसने सर्विसेज दी, सर्विसेज मतलब उसको गुड्स दिया, तो ये क्या होता है, बार्टर सिस्टम होता है। मैंने क्या किया, मैंने आइसक्रीम खरीदी, आइसक्रीम खरीदने के बदले मैंने एक मुट्ठी गेहूं या फिर एक पसेरी गेहूं क्या मैंने दिया, तो वो क्या किया, मैंने गुड्स के बदले गुड्स दिया, तो ये आपका बार्टर सिस्टम। जब कभी भी क्या होगा, हम सामान के बदले सामान क्या देंगे, अगर कोई सामान खरीद रहे उस सामान के बदले हम सामान देते हैं, तो वो हमारा क्या बार्टर सिस्टम होता है, समझ में। वही हम जो मार्केट में जाते हैं, जब सामान के बदले हम पैसे देते हैं, तो हमारा क्या होता है, वो मॉनेटरी सिस्टम होता है। क्लियर हो गया। अब डिफिकल्टीज क्या, अब प्रॉब्लम और डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। अब प्रॉब्लम और डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या हो गया, अब यहां पे ये चीज देखो, सामान के बदले सामान क्या चाहिए रहता है। अब मैं एक इंसान हूं, ठीक है, ये भी एक सामान इंसान है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 किलो एक गोनी क्या चाहिए, राइस चाहिए, ठीक है। अब एक गोनी इसके पास राइस है, बट इसको एक गोनी राइस इसको क्या चाहिए, सॉरी एक सैक राइस मुझे चाहिए, और मेरे पास देने के लिए क्या, मेरे पास देने के लिए ऑयल है, ठीक है। अब ये बंदे के पास एक गोनी राइस है, लेकिन इसको चाहिए क्या, इसको एक सैक क्या चाहिए, दाल चाहिए, ठीक है। अब यहां पे दोनों एक्सचेंज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको जो चाहिए इसके पास है, लेकिन ये भाई साहब को जो चाहिए इसके पास नहीं है। इसको क्या चाहिए, इसको एक गोनी दाल चाहिए, लेकिन एक गोनी दाल चाहिए, क्या इसको एक तेल चाहिए, क्या नहीं, तेल नहीं चाहिए। तो दोनों को जो चीजें चाहिए वो क्या दोनों के पास है, क्या नहीं है, तो यहाँ पे इसको हम लोग लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। ऐसा जरूरी नहीं है ना कि जो सामने वाले बंदे को चाहिए मेरे पास हो, जो मेरे पास हो वो सामने वाले बंदे को चाहिए ही रहेगा। समझ में आ गया। तो ये आपका क्या एक मेजर प्रॉब्लम हो रहा था। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मैंने आपको बताया, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सामने वाला बंदा क्या दे रहा है, चावल दे रहा है, और ये सामने वाला बंदा क्या दे रहा है, तेल दे रहा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 1 सैक राइस दे रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, 5 घनी तेल, या फिर मैं बोलता हूं अब तो 5 डब्बे क्या तेल दे रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, देखो अब तेल को हम लोग किस में मेजर करते हैं, हम लीटर्स में मेजर करते हैं, और वही आपके 1 सैक राइस को हम किस में मेजर करते हैं, हम किलोज में मेजर करते हैं। लेकिन ये आज यूनिट्स बनी, ये आज मेजर है, लेकिन इससे पहले कोई मेजरमेंट नहीं था, ये कहीं ना कहीं कॉमन यूनिट नहीं था कि तेल के बदले हमें कितना चावल देना चाहिए, चावल के बदले कितना तेल देना चाहिए, हमें पता ही नहीं चलता था। क्योंकि अगर आज के रेट के हिसाब से बात करूं तो तेल जो है महंगा है, सही बात बोल रहा हूं, और जो चावल जो है उस कंपेरेटिवली सस्ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कोई कॉमन मेजर वैल्यू नहीं थी, कि ये नहीं पता चल रहा था कि भाई तेल के बदले कितना हमें चावल देना चाहिए और एक चावल के बदले कितना हमें तेल क्या लेना चाहिए, ये पता ही नहीं चल रहा था। एक प्रॉब्लम ये थी डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, सही बात है, गुड्स को स्टोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जैसे पेरिशेबल गुड्स है, तो पेरिशेबल गुड्स को हम ज्यादा स्टोर करके नहीं रख सकते थे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उससे ज्यादा स्टोर कर पाना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि वो खराब हो जाते थे। दूसरी चीज यहाँ पे अगर बात करूं, जो बल्कि गुड्स होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपके, अगर मैं ले लूं जैसे एनिमल्स हो गए, या फिर अगर बात करूं गोनी भर क्या गेहूं हो गया, अब 1 गोनी 2 गोनी स्टोर करके रख सकते, 15 20 100 तो नहीं स्टोर करके रख सकते, क्योंकि वहां पे हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, तो क्योंकि स्पेस की कमी थी, ठीक है। इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, अब कुछ जो गुड्स है वो इंडिविजिबल थे, जैसा मैंने बताया कि आपको क्या चाहिए, आपको चलो एक और बताता हूं, एक बंदा है जिसको क्या चाहिए, एक बकरी चाहिए, क्या चाहिए, एक बकरी चाहिए, और एक बकरी के बदले क्या, वो 1 सैक राइस देने के लिए क्या तैयार है, ठीक है। अब ये सामने वाला बंदा है, इसके पास बकरी है, लेकिन क्या इसको आधा गोनी क्या चाहिए, सैक क्या चाहिए राइस का, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे ये चाहिए कि अब ये बंदे को क्या चाहिए, ये बंदे को आधा गोनी राइस चाहिए, ठीक है, और ये बंदे को क्या चाहिए, ये आप बंदे को गोट चाहिए, ठीक है। अब ये आधा गोनी राइस ले रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है, आधा गोनी राइस ले रहा है, तो अब गोट की वैल्यू कैसे, अब गोट का लोग डिवाइड कर सकते नहीं, क्या हो रहा था कि सामने वाले बंदे को क्या चाहिए, सामने वाले बंदे का राइस था, और सामने वाले बंदे को क्या गोट चाहिए, मेरे पास गोट है और उसके पास क्या राइस है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूं एक बार, चलो रुको रुको 2 मिनट। ये एक बंदा इसको क्या चाहिए, राइस चाहिए, ठीक है। ये बी बंदा इसको क्या चाहिए, गोट चाहिए, इतना क्लियर हो गया। अब यहां पे क्या चाहिए, देखो अब ये वाले बंदे को क्या राइस चाहिए, तो इसके बदले क्या देने के लिए वो तैयार है, एक गोट देने के लिए क्या तैयार है, समझ में आ गया। अब ये वाले बंदे के पास क्या राइस है, क्या चाहिए, ये वाले बंदे के पास राइस है, लेकिन आधा गुनी ही राइस है, क्या आधा गुनी ही राइस है। अब मुझे एक चीज बताना, अब ये वाला बंदा अगर आधा गुनी राइस दे रहा है, क्या दे रहा है, आधा गुनी राइस दे रहा है, तो ये गोट को क्या आधा दे पाएगा, क्या नहीं दे पाएगा, गोट को हम लोग आधा करके डिविजिबल कर सकते नहीं, क्योंकि वो एक लाइफ स्टॉक है, तो इसको लाइफ स्टॉक को डिवाइड कर पाना क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है दोस्तों, ठीक है। तो क्या आ जाता है आपका प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मतलब होता क्या है, डेफर्ड पेमेंट मतलब ऐसा पेमेंट जो हम लोग फ्यूचर में करने वाले हैं। देखो बार्टर सिस्टम की वजह से लोन ले पाना तो पॉसिबल था, लेकिन उसको पे कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। जैसे अगर मैंने बकरी का बच्चा लिया, तो बकरी का बच्चा मैं 1 दिन के लिया, मैंने 1 साल पहले, उसको रीपे करना पड़ेगा मुझे 4 साल बाद, तो 4 साल बाद मैं सेम बकरी का बच्चा कैसे लेकर आ पाऊंगा। देखो लोन में हम क्या कहते हैं, जो अमाउंट ने लिया रहता है वो सेम अमाउंट क्या कहते हैं हम वापस करते हैं, लेकिन क्या सेम अमाउंट वापस कर पाना पॉसिबल है आपके बार्टर सिस्टम में, नहीं पॉसिबल है। एक बकरी का बच्चा जो आपने छोटे में लिया था, वो सेम बकरी का बच्चा आप कैसे 4 साल बाद लौटा पाओगे, नहीं लौटा पाओगे। तो ये एक प्रॉब्लम जो आ रही थी आपके, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट, क्लियर हो गया। अब दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या, दूसरी चीज क्या, देखो इवोल्यूशन ऑफ मनी। देखो मनी क्या बोला जाता है, मनी इवॉल्व हुआ है, ना कि रिवॉल्व हुआ है। देखो इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, चेंजेस होता है, रिवॉल्यूशन मतलब भी चेंजेस होता है, बट इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, ग्रेजुअल स्लो चेंज होता है, तो धीरे धीरे चेंज होता है, उसको हम लोग इवोल्यूशन बोलेंगे। और रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जो एक झटके में तुरंत क्या चेंज होगा, इसको हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आ गया। अब एनिमल मनी, अब प्रो हिस्टोरिक पीरियड में क्या होता था, एनिमल मनी यूज किया जाता था, यानी कभी भी कोई भी सामान हम खरीदते थे तो उसके बदले हम क्या करते थे, हम उसके बदले क्या देते, आपके पैसे क्या जानवर क्या दिया करते थे, ठीक है। और यहाँ पे मनी का एक वो दिया हुआ है, तो मैं बता दूं, मनी इज व्हाट मनी डज, मतलब मनी, प्रोफेसर वॉकर ने क्या बोला कि मनी वो है जो मनी क्या काम करता, मनी का काम करता है, उसको हम लोग मनी बोलते हैं। देखो सबसे पहली चीज क्या आती है, आपके एनिमल मनी आते हैं। अब एनिमल मनी क्या करता है, हम प्रोहिस्टोरिक पीरियड में जब भी हम सामान खरीदते थे तो उसके बदले हम क्या देते थे, एनिमल्स को दिया करते थे, ठीक है। तो ये आपका एनिमल मनी होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी एनिमल मनी की, कि उसको डिविजिबल था क्या, डिविजिबल नहीं था, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो छोटे डिनोमिनेशन से डिवाइड कर सकते नहीं। अगर एक बकरी है तो एक बकरी अक्खी देनी पड़ेगी, अगर एक मुर्गी अक्खी देनी पड़ेगी, समझ में आ गया।
फिर दूसरा क्या आता था, दूसरा आता था आपका कमोडिटी मनी। अब कमोडिटी मनी होता क्या है, देखो कमोडिटी मनी मतलब कुछ नहीं होता है दोस्तों, जब हम सामान के बदले सामान देते हैं तो उसको हम लोग कमोडिटी मनी बोलते हैं। अब कमोडिटी मनी के से हम लोग रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखी, प्रॉब्लम्स बहुत सारे देखे, ठीक है। तो इस वजह से अब मेटेलिक मनी क्या होता है, मेटेलिक मनी दोस्तों जो आपके महंगे महंगे कॉइन्स हुआ करते थे, मतलब महंगे महंगे मेटल जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। अब इन पे क्या करते थे, जो राजा महाराजा हुआ करते थे अपना सील मार देते थे। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये इस तरह के क्या कॉइन्स का रिलीज होते थे। अब इसकी इंस्टिक वैल्यू मतलब उसकी ये कॉइन्स की बनावट का जो खर्चा था वो क्या बहुत ज्यादा हुआ करता था, प्लस इसकी जो इंस्टिक वैल्यू और फेस वैल्यू क्या सेम थी। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब ये बोल रहा हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये गोल्ड कॉइन है, ठीक है, ये गोल्ड कॉइन है, तो ये इसकी इंस्टिक वैल्यू मतलब इसको बनाने में जितना खर्चा किया उसको हम इंस्टिक वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू मतलब एक्सचेंज करने की इसके वैल्यू क्या हो गया, जैसे 25,000 का बना तो 25,000 इसकी क्या कीमत भी रहेगी। अगर मार्केट में जाके मैं ये 25,000 दे रहा हूं, अगर मैंने 2,000 का सामान खरीदा तो ये क्या होगा, ये मुझे 2,000 कट करके 23,000 रुपए के वापस मिलेंगे। लेकिन ये मेटेलिक मनी में प्रॉब्लम क्या था, मेटेलिक मनी में प्रॉब्लम दोस्तों ये था कि राजा महाराजा तो बना तो देते थे, लेकिन एक फॉर एग्जांपल एक ये राजा है और एक ये राजा, अब इसने दोनों ने मेटेलिक मनी बने अपना अपना सिल्का मार दिया। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा इसके राज्य से क्या इसके राज्य में जाता है तो इस यहाँ का जो मनी है यहाँ पे क्या यूजफुल होता है, क्या यूजफुल नहीं होता है। सेम चीज अगर इसका कोई बंदा इधर जाता है तो ये यूजफुल होता था क्या, नहीं यूजफुल नहीं होता था। तो ये प्रॉब्लम के सामने चल के क्या यहाँ पे आ रही थी दोस्तों, क्लियर हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से आप नए मनी का इन्वेंशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मेटेलिक मनी, मेटेलिक कॉइन्स। मेटेलिक कॉइन्स में आपको स्टैंडर्ड कॉइन्स देखने मिल जाएगा, टोकन कॉइन्स। स्टैंडर्ड कॉइन्स मैंने अभी बताया आपको, ये जो गोल्ड सिल्वर कॉइन के जो कॉइन्स होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉइन्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी जो इंस्टिक वैल्यू मतलब क्या हो गया, इसके बनाने में खर्चा और इसकी जो एक्सचेंज वैल्यू मतलब अगर मैं इसको खर्चा करने जा रहा हूं तो वो क्या होती है, सेम होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बनाने में खर्चा अगर 30,000 रुपए लगेगा, इसकी क्या हो गई इंस्टिक वैल्यू हो गई। और मार्केट में अगर मैं कोई सामान खरीदने जा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल ये 30,000 रुपए का इसका बनावटी खर्चा है, बनाने का खर्चा है, ठीक है। और मार्केट में जा रहा हूँ इसका मैं 30,000 का सामान खरीद सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इसकी जो इंस्टिक वैल्यू और फेस वैल्यू क्या दोनों ही सेम है। फेस वैल्यू मतलब क्या होता है, उसकी जो एक्सचेंज वाली जो कीमत होती है, इसका जो वर्थ होता है उसको हम लोग एक्सचेंज वैल्यू बोलते हैं। अब टोकन कॉइन्स क्या होता है, टोकन कॉइन्स 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया जो चीप मेटल्स आपने देखा होगा, चीप मेटल्स मतलब क्या होगा, एल्यूमिनियम का बना होता है। अब 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 10 रुपया जो हम नॉर्मली ये क्या यूज करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, वो क्या होता है, वो आपका टोकन कॉइन्स होता है। समझ में आ गया। और इंडिया में मोस्ट ऑफ द लोग टोकन कॉइन्स ही क्या यूज करते हैं दोस्तों आज के डेट में, क्लियर है। अब इसकी जो इंस्टिक वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम होती है, लेकिन फेस वैल्यू क्या होती है आपकी ज्यादा होती है। किसकी, आपके इसकी कौन सी कॉइन्स की, आपके टोकन कॉइन्स की। जैसे इसकी इंस्टिक वैल्यू हो गई 4 रुपया और इसकी फेस वैल्यू होगी आपकी 20 रुपया, तो देखो 20 रुपया, तो इसकी इंस्टिक वैल्यू कम है, हाँ कम है, लेकिन फेस वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे कॉइन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे कॉइन्स को हम लोग क्या टोकन कॉइन्स बोलेंगे। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब टोकन कॉइन्स में क्या हो रहा था, कॉइन्स में ये हो रहा था कि उसको कैरी कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। प्रॉब्लमेटिक क्या यहाँ पे क्या क्रिएट होता था, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, पेपर मनी। पेपर मतलब क्या होता है, हमारा कागज का जो कागज के पत्ते बोल रहा हूँ, कागज के आपके जो पैसे होते हैं, जैसे 500 का नोट, 1000 का नोट था, 2000 का नोट था, फिर उसके बाद आपके 200 के नोट है, 100 के नोट है, ये आपकी क्या होती है, पेपर मनी होता है। अब पेपर मनी आया, पेपर मनी से क्या प्रॉब्लम आया, पेपर मनी से प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि अब वो हैंड टू हैंड ट्रांसफर होते तो फटने का चांसेस था, गीला हो जाता था, खराब हो जाता था, फट जाते थे बीच में से, तो प्रॉब्लम ये था। फिर उसके बाद आपका क्रेडिट मनी। क्रेडिट मतलब मनी क्या होता है, आज हम क्या करते हैं, आज हमारी सैलरी आती है, कहां पे आती है, अकाउंट में आती है। आपके डिविडेंड आया वो कहां आते हैं, आपके अकाउंट में आते हैं, ठीक है। आपके पैसे आए अब कहां पे आते हैं, अकाउंट में आते हैं। तो बैंक अकाउंट में क्या पैसे डिपॉजिट होते हैं, सही बात है। आप बैंक अकाउंट से जो पैसे बैंक अकाउंट में जो पैसे डिपॉजिट होते हैं, अब उसको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यानी अलग अलग चीजें यूज करते हैं। जैसे अगर चेक हो गया, डीडी हो गया, तो अब ये क्या होता है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट क्या होता है, आपके पैसे क्या ट्रांसफर होते हैं। सही बात है कि नहीं बात है, यहाँ पे पैसे हमारे हाथ में आते हैं क्या, नहीं। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका क्रेडिट मनी क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आया देखो, अब क्रेडिट मनी में क्या होता था प्रॉब्लम कि बैंक में लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, डिमांड ड्राफ्ट बनना पड़ता था, बैंक वाले कभी काम सुनते थे कभी नहीं सुनते थे, बैंक हॉलीडेज होते थे तो उस दिन पैसे का हम कुछ यूज ही नहीं कर पाते थे, तो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसकी वजह से क्या प्लास्टिक मनी है, प्लास्टिक मनी मतलब क्या हो गया, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये सारी आपकी क्या होती है, प्लास्टिक मनी आई। अब यह लोग इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इससे भी प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम यह आई कि अब एटीएम में लंबी लंबी लाइन लगती थी, कभी एटीएम में कैश खत्म हो जाता था, कभी एटीएम खराब हो जाता था, कभी एटीएम में लाइट नहीं रहती थी, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम है। अब क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या हो गया, फोन पे हो गया, जीपे हो गया,
फिर उसके बाद अमेजोन पे हो गया, भारत पे हो गया, तो बैंक ट्रांसफर हो गया, एनएफटी हो गया, आरटीजीएस। तो हम लोग फोन पे बैठ के क्या कर सकते हैं, ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या होता है। क्लियर हो गया, आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर मैं बात करूं तो क्वालिटीज में बात करूंगा मनी की, फटाफट मैं बताऊंगा, इतना डिटेल में यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। डिटेल वीडियोस देखनी है तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियोस है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मतलब क्या होता है कि आपका जो पैसा होना चाहिए हर जगह क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, हर कोई क्या उसका एज ए एक्सचेंज क्या एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा क्या है डिविजिबिलिटी, जैसे अगर 2000 के नोट है तो 2000 के छोटे डिनोमिनेशंस क्या होने चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या डिविजिबिलिटी बोलते हैं, मतलब वो छोटे छोटे करेंसी में भी क्या अवेलेबल होना चाहिए। ये क्या क्वालिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या होता है, पैसे देखो हैंड टू हैंड बहुत जगह अलग अलग जगह क्या ट्रांसफर होते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या जाते रहते हैं, तो वो ड्यूरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह का खराब हो गया, फट गया, टूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, वो ड्यूरेबल होगा ताकि वो हैंड टू हैंड अगर सालों तक चल रहा है तो पैसे क्या इस्तेमाल क्या किए जा सके। कॉग्नाइजेबिलिटी। कॉग्नाइजेबिलिटी मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइज। अगर आपका जो नोट है जैसे 2000 का नोट है तो वो इजीली रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि भाई ये 2000 का नोट है, ये 500 का नोट है, 50 का नोट है, ये 10 का नोट है, ये 100 का नोट है, ये 200 का नोट है, इजीली क्या रिकॉग्नाइज होना चाहिए। पोर्टेबिलिटी मतलब क्या, पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या कैरी करने लायक होना चाहिए। अब पैसा ऐसी चीज है जिसको हम इजीली क्या करनी चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह क्या कैरी कर सके। ऐसा नहीं कि एक जगह रख दिया तो उसके लिए ट्रक बुलडोजर मंगाना पड़े, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। होमोजेनिटी मतलब क्या होता है, होमोजेनिटी मतलब सेम होता है, ठीक है। अब 2000 के जितने भी नोट होंगे वो क्या होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक 2000 का नोट हरा है, एक 2000 का नोट काला है, एक 2000 का नोट पीला है, एक 2000 का नोट आपका नीला है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हर एक चीज जो रहेगी मतलब उसकी मार्किंग से लेके उसकी सिक्योरिटी स्ट्रिप से लेके उसके कलर स्ट्रिप तक सारी चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। डिजाइन भी क्या सेम होना चाहिए। तो अब स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब क्या होनी चाहिए, अगर जैसे 2000 की नोट है उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज इस 2000 की नोट की कीमत 100 रुपए, कल 300 रुपए, कल 400 रुपए, फिर 800 रुपए, फिर 1000 रुपए, ऐसी नहीं। वैल्यू अगर 2000 का नोट है तो उसकी डिनोमिनेशन की वैल्यू हमेशा क्या सेम होनी चाहिए। अगर 50 का नोट है तो वो 50 का ही क्या वैल्यू क्या उसका होना चाहिए। क्लियर हो गया, तो ये आपका क्या क्वालिटी सब। फिर अब मैं यहाँ पे बात करूं आपके किसके, आपके फंक्शंस की बात करूंगा। अब फंक्शंस क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो एक प्राइमरी फंक्शन है आपका, एक सेकेंडरी और एक आपका कॉन्टिजेंट फंक्शन है। देखो अब यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन की अगर बात करूं तो सबसे पहला फंक्शन क्या हमारा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब पैसा क्या किया जाता है, एज अ मीडियम यूज किया जाता है, एज अ जरिया यूज किया जाता है। अगर सामान खरीदा है तो उसके बदले हम पैसे देते हैं, तो हमने एज ये एक मीडियम है ना एक्सचेंज करने का, तो यही बोला गया। फिर मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट, मतलब क्या बोला, ये हर एक चीज की क्या करता है आपकी, ये उसका जो वर्थ होता है उसकी जो वैल्यू होता है डिसाइड करता है। जैसे फोन है, ये जब मैंने खरीदा था तो 8000 रुपए का था, तो ये फोन की कीमत हमें कैसे मेजर हो रही है, हमें पैसे में एक्सप्रेस कर। जब भी किसी भी चीज की वैल्यू जब हम पैसे में क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं। तो पैसा आपका मनी क्या करता है, मनी किसी भी चीज की जो वैल्यू होती है वो क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है। फिर दूसरा फंक्शन क्या आपका दोस्तों, दूसरा फंक्शन दोस्तों आपका सेकेंडरी फंक्शन। अब सबसे पहले चीज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। देखो अब क्या होता था, अब यहां पे पहले आपका ये इजी हो जाता था कि अब लोन को क्रिएट करना बहुत इजी हो जाता था, बार्टर सिस्टम है, लेकिन इसको पे कर पाना क्या बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन जब मनी आया तो मनी की वजह से वो भी चीज क्या हो गई, चेंज हो गई। अब लोन लेना तो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मिल जाता है लोन। प्लस आपको क्या मिलता है, आप अगर इतने 10,000 रुपए लिए तो आप सेम अमाउंट जो है 10,000 रुपए आपका लौटा सकते हो, प्लस इंटरेस्ट क्या लौटा सकते हो, जो भी इंटरेस्ट क्या होगा चार्जेबल रहेगा। अब ऐसा टेंशन नहीं कि गाय का बच्चा ले लिया, गाय का बच्चा 3 साल लौटा रहा तो सेम गाय का बच्चा लौटा सकता हूं, नहीं लौटा सकता, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं रही। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी क्या करता है, हर एक चीज की क्या वैल्यू स्टोर करके रखता है। अगर जैसे 50 रुपए तो मनी क्या 50 रुपए की वैल्यू क्या स्टोर करता है। अगर ये 10 रुपए का है तो मनी के पास इसकी क्या कीमत क्या रहती है, स्टोर रहती है। क्लियर हो गया। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मतलब क्या होता है, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2000 का नोट है और मैंने क्या किया, मुझे कुछ ईयरबड्स खरीदने, इस ईयरबड्स की क्या कीमत है 2000 रुपए, तो यहाँ पे जो 2000 रुपए वो मेरे, अगर मैं ईयरबड्स खरीद रहा हूँ तो ये 2000 रुपए की जो वैल्यू होगी वो किस पे ट्रांसफर हो जाएगी, मेरी ईयरबड्स में, सही बात है, और वो ईयरबड्स क्या मेरे पास आ जाएंगे। क्लियर हो गया। वही ईयरबड्स को जब मैं अगर बेचूंगा वापस तो वापस से ईयरबड्स की वैल्यू अगर 2000 रुपए रहेगी, अगर डिप्रिसिएशन नहीं हो रहा होगा तो वो क्या 2000 रुपए मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। तो वैल्यू बहुत इजिली क्या होती है, ट्रांसफरेबल होती है। फिर उसके बाद क्या था आपका कॉन्टिजेंट फंक्शन। कंटिजेंट फंक्शन में क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, जब कभी भी नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम बेसिकली एक मेजर होता है कि पूरे साल भर में हमारी एक इकोनॉमी में कितने गुड्स कमोडिटी या सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए, उसके जो मेजरमेंट की जाती है वो क्या होती है, उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। और नेशनल इनकम हमेशा क्या होती है, मनी में क्या एक्सप्रेस होती है दोस्तों। अब बेसिस ऑफ क्रेडिट, अब देखो
क्रेडिट एक्चुअली अकर कैसे होता है, ये आपके पैसे जो इंसान जो डिपॉजिट करता है आपके बैंक अकाउंट में, उसी की वजह से जो क्रेडिट क्या होता है, फॉर्म होता है। तो मनी का काम क्या है, क्रेडिट फॉर्म करना भी। इम्पार्ट लिक्विडिटी टू वेल्थ, अब जैसे अगर मेरे पास पैसा है, लिक्विडिटी मतलब क्या हो गया, कैश, ठीक है। अब मेरे पास कैश है तो कैश को इजिली मैं क्या कर सकता हूँ, वेल्थ में क्रिएट कर सकता हूँ। हाँ, उसको बिल्डिंग में खरीद सकता हूँ, हाँ खरीद सकता हूँ। कार खरीद सकता हूँ, हाँ कार खरीद सकता हूँ। तो ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है कि एक कैश को क्या किसी वेल्थ में क्रिएट करना और किसी वेल्थ को क्या एक कैश में लिक्विड में क्रिएट करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, अब ये क्या करता है, ये अंदाजा लगाता है, एस्टिमेट करता है कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल जैसे हो गया आपका नेशनल इनकम हो गया, टोटल आउटपुट हो गया, टोटल एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सारी चीजों को क्या करता है, एस्टिमेट क्या करता है दोस्तों, समझ में। टोटल आउटपुट मतलब पूरे देश भर में साल भर में कितना प्रोडक्शन हुआ है। टोटल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होगा, अपने पूरे एम्प्लॉयमेंट मतलब दोस्तों रोजगार कितनी है वो। अब एक आपका कंसेप्ट है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी मतलब होता क्या, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो ब्लैक मनी मतलब दोस्तों सीधी सीधी मैं आपकी जानकारी के लिए बात बता देना चाहता हूं कि ब्लैक मनी मतलब ऐसा पैसा जो क्या किया जाता है, जो कमाया तो जाता है लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम सभी से जानते हैं जो भी हम इनकम करते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को क्या टैक्स भरना पड़ता है, सही बात है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लीगल या फिर इलीगल, लीगली भी तरीके से और इलीगल तरीके से भी क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन उसका कोई भी हिसाब किताब क्या होता है वो गवर्नमेंट को नहीं देते या फिर उनका बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या रहता है, इसका कोई भी क्या हिसाब किताब नहीं रहता है, ठीक है। वो पैसे क्या करते हैं, वो छुपाते हैं या फिर कैश के फॉर्म में रहेगा या फिर अपने किसी एम्प्लॉय के अकाउंट में डाल के रख लेंगे, उसका कोई भी हिसाब किताब वो रखते नहीं है। तो अब क्या करना पड़ता है, तो वहां पे गवर्नमेंट से वो अपनी टैक्स बचाने के चक्कर में ये चीजें क्या करते हैं दोस्तों। तो इसी और ऐसी मनी को जिसका कोई भी हिसाब किताब गवर्नमेंट के पास नहीं दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक मनी क्या बोलते हैं। अब ब्लैक मनी होता है किसकी वजह से, आपकी करप्शन की वजह से आप अकर होता है। आपके अगर मैं बात करूं जो अलग अलग जो चीजें होती है उसकी वजह से आपका जो ब्लैक मनी होता है वो क्या होता है, अराइज होता है। अब ब्लैक मनी से छुटकारा कैसे पाया जाता है, डीमोनेटाइजेशन की वजह से क्या छुटकारा पाया जा सकता है। डिमोनेटाइजेशन मतलब क्या होता है, अगर आपको पता होगा कि कुछ सालों पहले हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, डिमोनेटाइज किया था। जहां पे पहले के जो 1000 और 500 के जो नोट थे उनको उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनको डिमोनेटाइज कर दिया था। डिमोनेटाइज मतलब क्या, अब वो एज ए लीगल टेंडर, लीगल टेंडर मतलब क्या, आज से वो देश में क्या होंगे, वो आपके एक्सचेंज एज ए एक्सचेंज के लिए क्या यूज नहीं किए जाएंगे, एक्सचेंज के लिए क्या हम यूज नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर मुझे कोई सामान खरीदना है तो सामान खरीदने के बदले वो मैं 2000 के हजार के नोट में नहीं दे पाऊंगा और कोई भी क्या उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा दोस्तों, समझ में आ गया, यानी वो लीगल टेंडर नहीं रहा। क्लियर हो गया। तो डिमोनेटाइजेशन करके हम क्या कर सकते हैं, ब्लैक मनी क्या कर सकते हैं, हम क्या बाहर निकाल सकते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें क्लियर हो गई। क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।